रूस और यूक्रेन का युद्ध अब आसपास के इलाकों को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है। दरअसल पोलैंड ने दावा किया कि नाटो के फाइटर जेट्स को देश के हवाई क्षेत्र का बार बार उल्लंघन करने वाले रूसी ड्रोन को मार गिराने के लिए तैनात किया गया है। ऐसा भी दावा किया गया है कि पोलैंड ने रूस के ईरानी मूल के ड्रोन को मार गिराया है। पोलैंड और नाटो गठबंधन के F-16 लड़ाकू विमान अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि पहले पोलैंड ने गिराए ड्रोन को जब्त किया और उसके बाद अपने नागरिकों को घरों में ही रहने की चेतावनी भी दी। लेकिन पोलैंड में रूसी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा बहुत खतरनाक और भयावह है। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि नाटो के कई देश रूस यूक्रेन जंग में कूद जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि पोलैंड नाटो सदस्य है और नाटो के आर्टिकल 5 के अनुसार अगर किसी भी नाटो देश पर हमला होता है तो सभी नाटो देशों पर हमला माना जाएगा। इसलिए इस हरकत के बाद दुनिया में हलचल मचना तय है। बता दें कि यूक्रेनी वायुसेना ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप से अपने लोगों से कहा था कि रूसी ड्रोन पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं और पोलैंड में जमोस्क शहर पर हमले का खतरा है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने ड्रोन पोलैंड की सीमा में दाखिल हुए, कितनों को एयरफोर्स ने मार गिराया। अधिकारियों के मुताबिक इन गतिविधियों की वजह से 4 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। इनमें चोपिन एयरपोर्ट, रजेशा जासियोनका एयरपोर्ट, वॉर्सो मोडलिन एयरपोर्ट और ड्यूब्लिन एयरपोर्ट शामिल हैं। आपको बता दें कि पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नोवरोखी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी, जहां उन्होंने देश की रक्षा को मजबूत करने का संकल्प लिया और पोलैंड की सुरक्षा का दृढ़ आश्वासन दिया। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, कल रात पोलैंड की हवाई सीमा का बड़ी संख्या में रूसी ड्रोनों ने उल्लंघन किया। जिन ड्रोनों से सीधा खतरा था उन्हें मार गिराया गया। मैं नाटो महासचिव और हमारे सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में हूँ। अमेरिकी सीनेटर डिक डर्बिन ने इस हमले पर कहा कि ये उल्लंघन इस बात का संकेत है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पोलैंड और बाल्टिक देशों की रक्षा करने के हमारे संकल्प की परीक्षा ले रहे हैं। सांसद जो विल्सन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रूस पर प्रतिबंध लगाने की अपील की। यूक्रेन के सीनेटर नेता दिमित्रो कुलेबा ने इस हमले पर बड़ा बयान दिया और कहा कि पुतिन लगातार युद्ध को बढ़ा रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं और पश्चिम की परीक्षा ले रहे हैं। जितनी देर तक उन्हें जवाब में कोई ताकत नहीं मिलेगी, वे उतने ही आक्रामक होते जाएंगे। अब एक कमजोर प्रतिक्रिया रूस को और भी भड़का देगी और फिर रूसी मिसाइलें और ड्रोन यूरोप में और भी आगे तक उड़ेंगे। लेकिन आखिर सवाल ये उठता है कि अगर हमला पोलैंड में हुआ तो फिर नाटो के देश क्यों इस जंग में कूद जाएंगे? आखिर नाटो क्या है और इसका गठन क्यों हुआ? आपको बता दें कि नाटो एक सैन्य गठबंधन है। 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन में ये बना था। इसे वॉशिंगटन संधि भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है। इसका सिद्धांत एक देश पर हमला, इसका मतलब सभी देश पर हमला है। आज नाटो में 32 देश सदस्य हैं। अब देखना होगा कि ड्रोन गिरने वाली बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन फिलहाल रूस यूक्रेन की जंग दुनिया भर के लिए सरदर्द बन रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।